आपने वेदास के बारे में तो सुना ही होगा। बेसिकली ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ये 4 वेदास हैं, जिसमें सबसे पुराना है ऋग्वेद, जो कि लगभग 3500 साल पहले क्रिएट किया गया है। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा हिम्स इंक्लूडेड है, जिसे हम सुक्तास बोलते हैं। ये हिम्स देवी देवताओं के लिए लिखा गया था। इनमें 3 प्रमुख देव अग्नि, इंद्र और सोमदेव थे। ये हिम्स ऋषि मुनि द्वारा कंपोज किया जाता था और प्रिस्ट इसे अपने स्टूडेंट को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड रिसाइट करना सिखाते थे। ज्यादातर हिम्स मेंस क्रिएट करते थे या सीखते सिखाते थे, जिसमें कुछ ही ऐसे थे जिसे वुमेन्स ने कंपोज किया था। ऋग्वेद को रिसाइट किया जाता था और सुना जाता था, इसे पढ़ा नहीं जाता था, क्योंकि ऋग्वेद कंपोज होने के काफी बाद लिखा गया था। अब हम जानते हैं कैटल्स, हॉर्सेस और कैरियट्स के बारे में। ऋग्वेद में बहुत से प्रेयर्स गाय के लिए, बच्चों के लिए या घोड़ों के लिए की जाती थी। घोड़ों को रथ से बांधा जाता था, जिसका यूज बैटल्स में होता था, जिसे गाय को कैप्चर करने के लिए लड़ा जाता था, या ये लड़ाई जमीन के लिए की जाती थी। ये जमीन चारा के लिए यूज होता था, या फिर बार्ले जैसे क्रॉप्स के लिए जो जल्दी पक जाता था। कुछ बैटल्स पानी के लिए की जाती थी एंड लोगों को कैप्चर करने के लिए किया जाता था। इसमें कुछ धन लीडर्स अपने पास रखते थे, कुछ प्रिस्ट को देते थे और बाकी लोगों में बांट देते थे। इसमें कुछ धन का यूज यज्ञ और कुछ सैक्रिफाइसेस के लिए होता था, जिसमें आग में देवी देवताओं के लिए घी, अनाज और एनिमल्स की ऑफरिंग की जाती थी। मोस्टली मेंस वॉर वगैरह में शामिल होते थे और यहाँ रेगुलर आर्मी नहीं हुआ करता था। यहाँ असेंबलीज होती थी जहाँ लोग मिलते थे और वॉर एंड पीस का डिसीजन लेते थे। अब ये जो लोग हैं, ये ब्रेव और स्किलफुल वॉरियर को चूज किया करते थे। अब जानते हैं यहाँ लोगों को कैसे डिस्क्राइब किया जाता था। ऐसे कई तरीके थे जिससे लोगों को डिस्क्राइब किया जाता था, जैसे वो क्या काम करते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, किस जगह से बिलोंग करते हैं, उनका फैमिली, उनके कम्युनिटीज या कल्चरल प्रैक्टिसेस से पता चलता था। अब जानते हैं ऋग्वेद में लोगों को कैसे डिस्क्राइब किया गया था। यहाँ 2 ग्रुप थे, ब्राह्मण और राजास। यहाँ राजा के पास कैपिटल सिटीज, बड़े बड़े पैलेसेस और आर्मीज नहीं होते थे, और न ही वो टैक्स कलेक्ट करते थे, और न ही यहाँ राजा का बेटा राजा बनता था। यह पोजीशन हेरिडिटरी नहीं हुआ करती थी। जो 2 वर्ड लोगों को और पूरे कम्युनिटी को डिस्क्राइब करता था, वो था जन एंड विश। बहुत सारे जन एंड विश को नाम से भी मेंशन किया गया था, जैसे पुरु जन और विश, भरत जन और विश और यदु जन और विश। अब वो लोग जो हिम्स को कंपोज किया करते थे, वो खुद को आर्यास कहते थे और अपने ओपोनेंट्स को दास बोलते थे। ये वो लोग होते थे जो सैक्रिफाइसेस परफॉर्म नहीं किया करते थे या एक अलग लैंग्वेज बोला करते थे। ये दास एंड दासी ही बाद में स्लेव कहलाते थे, जिन्हें वॉर्स में कैप्चर किया जाता था और उन्हें अपने मन का सारा काम करवाया जाता था। ऋग्वेद बेसिकली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में प्रिवेलेंट था, जबकि दूसरे जगह भी डेवलपमेंट हो रही थी। अब मेगालिथ की स्टोरी को जानते हैं। बड़े बड़े पत्थरों को मेगालिथ बोला जाता है। इसे लोग ऐसे अरेंज करके रखते थे जो ब्यूरियल साइट को मार्क करता था, जहाँ लोगों को दफनाया जाता था। मेगालिथ यूजुअली डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर में प्रिवेलेंट था। कुछ मेगालिथ ब्यूरियल सरफेस में होते थे तो कुछ अंडरग्राउंड भी हुआ करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को कहीं कहीं बड़े बड़े स्टोन सर्कल में अरेंज किया हुआ मिला है, तो कहीं एक सिंगल पत्थर ग्राउंड में खड़ा मिला है, जो ये इंडिकेट करता था कि वहाँ ब्यूरियल साइट है। इन सारे ब्यूरियल्स का कुछ कॉमन फीचर होता था। यूजुअली डेड बॉडीज के साथ पॉट्स मिले हैं, कहीं पे आयरन के टूल्स मिले हैं या वेपन्स मिले हैं, कहीं घोड़े का स्केलेटन मिला है, कहीं गोल्ड या प्रीशियस स्टोन्स का ऑर्नामेंट्स भी मिला है। आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी सामान डेड पर्सन के साथ मिलता था, वो उन्हीं का होता था। किसी किसी ग्रेव में ज्यादा सामान मिले हैं तो किसी में कम मिले हैं। इससे डेड पर्सन के स्टेटस का पता चलता था कि कौन रिच था या पुअर, कौन चीफ था या कोई फॉलोअर। कहीं कहीं इन मेगालिथ में एक से ज्यादा स्केलेटन मिला है। इससे पता चलता है कि सेम फैमिली मेंबर्स को अलग अलग टाइम में सेम जगह ही दफनाया जाता था। यहाँ जो बड़े बड़े स्टोन्स रखे होते थे, वो साइन का काम करता था, ताकि जब वो वापस आना चाहे तो इजीली वो जगह का पता चल सके।